नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पुनः जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ना, हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखो, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है। ऑप्शन है ए है एड्रिनल, बी है ऑक्सीटोसिन, सी है प्रोजेस्टेरॉन और डी हो जाएगा थायरॉक्सिन, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है, ये स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है। ठीक है, चलो अब हमको तो आंसर तो पता चल गया, अब थोड़ा कुछ जान लेते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में और हार्मोन के बारे में। आखिर हार्मोन किसे कहते हैं जी, हार्मोन किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। हार्मोन किसे कहते हैं, तो हार्मोन क्या करता है, ये अंग को सक्रिय करता है। हार्मोन क्या है, अंग को सक्रिय करता है ना। हार्मोन क्या करता है, अंग को सक्रिय करता है। सक्रिय दैट मींस एक्टिव, है ना। हार्मोन क्या करता है, अंग को सक्रिय करता है। और ये पूछा जाता है कि एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, तो ध्यान रखना, एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम किसी अभिक्रिया को सक्रिय करता है ना। एंजाइम है वो किसी अभिक्रिया को सक्रिय करता है, अभिक्रिया को सक्रिय करता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। और हमने देखे हार्मोन क्या करता है, तो अंग को सक्रिय करता है, अंग को एक्टिव करता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है ना, ये कहां से स्त्रावित होता है, तो ध्यान रखना है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से। कहां से जी, पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ध्यान रखना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। इसी पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं जी, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। और इसी पीयूष ग्रंथि को एक और नाम से जानते हैं, अंतःस्रावी तंत्र का। ध्यान रखना है, अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर भी कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर भी कहा जाता है इस पीयूष ग्रंथि को, है ना। और ये जो पीयूष ग्रंथि है हमारे शरीर की, ध्यान रखना ये सब इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, पीयूष ग्रंथि के बारे में। और इसी पीयूष ग्रंथि से इस ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। किसका, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। कौन सा हार्मोन का स्त्राव होता है, ऑक्सीटोसिन। और बहुत सारे होते हैं, मैं आगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो और बताऊंगा, है ना। इस पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। और यही ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है वो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है। ध्यान रखना इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। इसी को ही क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, बर्थ हार्मोन। ये सब क्वेश्चन है जी, बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछते हैं किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं, किसे लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और इसी को ही मिल्क इजेक्शन, है ना, मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ही मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब यार देखते हैं आखिर ये इसको लव हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है। तो ध्यान रखना है, जो माता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है या बच्चों का माता के प्रति जो प्रेम होता है ये इसी हार्मोन के कारण आता है, इसलिए इसको लव हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, बर्थ हार्मोन क्यों, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो जो बच्चा अपने मां के शरीर से जिस मार्ग से बाहर आता है उस मार्ग के मसल्स को, मांसपेशी को ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो फैलाने का काम करता है। क्या करता है, फैलाने का काम करता है, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन क्यों, क्योंकि यही हार्मोन है वो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो जितना मैंने आप लोग को बताया इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है। पीयूष ग्रंथि के बारे में ध्यान रखना, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये इसे अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर भी कहा जाता है। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है या कहलाता है, इंसुलिन, एड्रिनल, एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन और हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, है ना। तो कौन सा है हार्मोन है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन। कौन सा, एड्रिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथि है, इसी एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल नामक हार्मोन का स्त्राव होता है और इसी एड्रिनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एड्रिनल
एड्रीनल ग्रंथि कहाँ रहता है? जो हमारे किडनी है ना, किडनी के जस्ट ऊपर। चलो अब इस क्वेश्चन को हमको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता चल गया एड्रीनल। अब इसके बारे में और कुछ तथ्य जानते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें हमारे शरीर में कहाँ कौन कौन से ग्रंथियां पाए जाते हैं उसको बता रहा हूं, है ना, और वहां कौन कौन से हार्मोन के स्थान होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये जाएगा हमारा ब्रेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रेन अर्थात मस्तिष्क, यहाँ से हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ कौन कौन सा ग्रंथियां पाया जाता है? तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। और यही ध्यान रखना है पीनियल का है, और यही आपको ध्यान रखना है क्या? यही आपको ध्यान रखना है पीयूष, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? ग्रंथियां हैं जो हमारे ब्रेन में, कहा हमारे ब्रेन में अर्थात हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, पीनियल का ग्रंथि हो जाएगा, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अब भी जस्ट मैंने बताया था इसी पीयूष ग्रंथि से किसका स्थान होता है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का, ये देखे थे, है ना। अब उसके बाद हम लोग यहां चलते हैं तो ये गला है ना, गला, नेक। तो गला के पास पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि। गला के पास पाया जाता है जी थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि को एक और ग्रंथि कवर करके रखता है, इसको बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। अभी आगे चलते हैं, है ना, चलते जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्लैंड को और कवर करके कौन रखा है? पैराथायराइड। अब यहाँ पास हमारा चेस्ट है, चेस्ट के पास हमारा पाया जाता है कौन सा? चेस्ट के पास पाया जाता है आपका थाइमस ग्रंथि। कौन सा जी? थाइमस ग्रंथि। चेस्ट के पास आपका थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। और यहाँ पास क्या है? चेस्ट के जस्ट नीचे यहाँ पास अग्नाशय ग्रंथि पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि? तो अग्नाशय ग्रंथि, है ना। हमारे जो चेस्ट के नीचे में अग्नाशय ग्रंथि पाया जाता है, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पास हमारा किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर में पाया जाता है एड्रीनल ग्रंथि, है ना, एड्रीनल ग्रंथि। और इसी एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल नामक हार्मोन का स्राव होता है, और वही क्या करता है? उसी को ही लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसी एड्रीनल ग्रंथि से इस हार्मोन का स्राव होता है। क्लियर है। और ये जो हमारे किडनी है, किडनी के जस्ट नीचे में एक और ग्लैंड पाया जाता है, इसको बोलते हैं गोनाड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गोनाड ग्लैंड। और गोनाड ग्लैंड के रूप में मेल में, ठीक है, हम मेल में क्या पाया जाता है? मेल में एक जोड़ी विशन अर्थात 1 पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है। अगर फीमेल में बात करें गोनाड ग्लैंड के रूप में क्या पाया जाता है? तो फीमेल में आपको ध्यान रखना है एक जोड़ी अंडाशय या 1 पेयर ऑफ ओरी, ये पाया जाता है फीमेल के गोनाड ग्लैंड में, है ना, ये ध्यान रखना है। तो हमारे ब्रेन में पीयूष ग्रंथि, पीनियल का ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हमारे गले पे थायराइड ग्रंथि और उसको कवर कौन किया हुआ है? तो पैराथायराइड। हमारे यहाँ पास सीने के पास थाइमस ग्रंथि पाया जाता है, सीने के जस्ट नीचे अग्नाशय ग्रंथि। और किडनी है तो किडनी के जस्ट ऊपर में एड्रीनल ग्लैंड, और किडनी के नीचे में यहाँ पास गोनाड ग्लैंड। और मेल में एक जोड़ी क्या पाया जाता है? टेस्टिस या विशन पाया जाता है, और फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रीनल, यही एड्रीनल, जो कहाँ? किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। और इसी एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल नामक हार्मोन का स्राव होता है। ध्यान रखना, इस एड्रीनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? 4S और 3S, ठीक है। 4S और 3S के नाम 4S और 3F ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है ना। 4S और 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। 4S क्यों? क्योंकि ये जो ग्रंथि है वो लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है ना। X से क्या हो जाएगा? सेक्स हो जाएगा, और X हो जाएगा शुगर, और X हो जाएगा साल्ट, और X हो जाएगा स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड। तो ये हमारे शरीर में जो एड्रीनल ग्लैंड है हमारे शरीर में लैंगिक लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है, शुगर, और ये साल्ट अर्थात नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है, और ये स्टेरॉइड को नियंत्रित करता है ना। इसीलिए एड्रीनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। 4S है ना, 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसको 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। 3F अर्थात फाइट, क्या जाएगा? फाइट, और जाएगा फ्लाइट और फियर, अर्थात इसी को भी बोलते हैं। फाइट मतलब हो जाएगा लड़ना, और फ्लाइट मतलब उड़ना, है ना। तो लड़ने वाला, उड़ने वाला और डरने वाला, ठीक है, लड़ने वाला, उड़ने वाला और डरने वाला किस हार्मोन को बोलते हैं? तो एड्रीनल हार्मोन को, जिसका स्त्रावन कहां से होता है? तो आपके एड्रीनल ग्लैंड से अर्थात एड्रीनल ग्रंथि से इसका स्त्रावन होता है, ध्यान रखना है ना। तो एड्रीनल ग्लैंड है आपके किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। इसको 4S ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैंगिक लक्षणों को, शक्कर की मात्रा को, नमक की मात्रा को, स्टेरॉइड को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ इसको 3F भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3F अर्थात 3F से क्या इसका मतलब है? फाइट, फ्लाइट और फियर, अर्थात इसको लड़ने वाला, उड़ने वाला और डरने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो आपका एड्रीनल हो जाएगा। कौन सा? एड्रीनल, ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, कर्क रोग, घेंघा रोग और पीलिया। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रतौंधी, कर्क रोग, घेंघा रोग और पीलिया। तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, है ना। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा? घेंघा नामक रोग, ध्यान रखना है। ठीक है, ये घेंघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। क्लियर है? और आयोडीन किस ग्रंथि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ध्यान रखना, आयोडीन जो आयोडीन है, हमारा जो आयोडीन है ये हमारे थायरॉक्सिन ग्रंथि के लिए, कौन सा ग्रंथि के लिए? थायरॉक्सिन, सॉरी थायराइड ग्रंथि के लिए। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। जो आयोडीन जो नमक होता है ये थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन नामक एंजाइम का स्त्रावन होता है। ठीक है, इसी थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक एंजाइम में क्या होता है जी? स्त्रावन होता है। समझ में आ गया? तो जो आयोडीन नमक है ना, तो जो आयोडीन नमक है वो हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहां से कौन से हार्मोन के स्त्रावन होते हैं? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्रावन होता है। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है बता देता हूं, है ना, जिसका स्त्रावन थायराइड ग्रंथि से होता है। इसका कार्य क्या है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन है हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, ठीक है, वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहले चीज ध्यान रखना है। और ये जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन है ये किसको? लार्वा को, ठीक है, किसको? लार्वा को वयस्क में बदलने का कार्य करता है। वयस्क में बदलने का कार्य करता है, लार्वा को वयस्क में बदलने का कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और ये जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन है ये हमारे शरीर में जितने भी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, अर्थात जितने भी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं सबको नियंत्रित कौन करता है? तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, जिसका स्त्रावन कहां से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से होता है। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा इसका आंसर घेंघा रोग। और आयोडीन नमक है वो कौन से ग्रंथि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो आपके थायराइड। और उसी थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के स्त्रावन होता है जो हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन है वो लार्वा को वयस्क में बदलने काम करता है ना। कई व्यक्तियों में क्या होता है जब ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब उसका शरीर है वो अनावश्यक रूप से वृद्धि कर लेता है। उसी को महाकायता की बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाकायता की बीमारी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा जी घेंघा रोग। चलिए अब उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सा क्वेश्चन है? देखो, निम्न में से ग्रंथि और उससे स्त्रावित जोड़ा में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? ठीक है, देखो यहां पर 4 ग्रंथि दिया गया है ना, और उससे कौन सा जो हार्मोन स्त्रावित हो रहा है उसके नाम दिए गए हैं। तो हमको बताना है कि जिस ग्रंथि से हार्मोन का स्त्राव होता है उसमें से कौन से जोड़ा में कौन सा जोड़ा वो सुमिलित नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखो जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। एकदम करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है। आपकी जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। सही बात है। देखो महिलाओं का मुख्य जनन अंग क्या हो जाएगा? उसका ओरी होता है, अंडाशय। उसी अंडाशय से 2 विशेष प्रकार के हार्मोन के स्त्राव होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो ये जनन ग्रंथि है और इसी जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन के स्त्राव होता है। ये तो एकदम करेक्ट है, ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि से एस्ट्रोजन, ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्त्राव नहीं होता, ध्यान रखना। मैंने बताया अभी महिलाओं के शरीर का प्रमुख प्रजनन अंग कौन सा है जी? ओरी या अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। और अंडाशय से 2 विशेष प्रकार के हार्मोन के स्त्राव होता है, एस्ट्रोजन हो जाएगा और दूसरा आपको ध्यान रखना है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है जो महिलाओं के कहां से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है जो महिलाओं के ओरी से जो स्त्रावित होता है ना, ये दोनों हार्मोन क्या करता है? महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। किसका? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का। महिलाओं के शरीर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है ना। तो यहां पास क्या दिया गया? देखो पीयूष ग्रंथि से एस्ट्रोजन, जबकि पीयूष ग्रंथि से नहीं होता। इसका स्त्राव तो कहां से होता है? अंडाशय से होता है। कहां से होता है? ओरी से, अंडाशय से होता है। तो ये जोड़ा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। और मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन के स्त्राव होते हैं आपको ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन के स्त्राव होते हैं आपको ध्यान रखना है। एडीएच हो जाएगा, एडीएच, और दूसरी जगह आपका ऑक्सीटोसिन, ये सब क्या हार्मोन के नाम है? एडीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा, और हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा, है ना। और आपको ध्यान रखना है सोमेटोस्टैटिन, ठीक है, सोमेटोस्टैटिन। ये सभी जो हार्मोन है इन सबका स्त्रावन कहां से होता है? आपका पीयूष ग्रंथि से। कहां से होता है? पीयूष ग्रंथि से, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि का एस्ट्रोजन है तो गलत हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना है। और अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन, ये एकदम करेक्ट है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन के स्त्राव होता है। और ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन है जी हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है।
अगर ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन है हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा तो हमारे रक्त में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे एक बीमारी हो जाएगा मधुमेह की बीमारी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव होता है, ये एकदम करेक्ट है। थायराइड ग्रंथि से, अभी जैसे बताया, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के स्राव होता है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा असुमिलित है? तो ये पीयूष ग्रंथि से एस्ट्रोजन के स्राव नहीं होता, जबकि एस्ट्रोजन के स्राव कहां से होता है? आपके ओरी से होता है। कहां से होता है? ओरी से, है ना। तो यही जोड़ा क्या है? असुमिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग अब चलते हैं हमारे पांचवा क्वेश्चन पे। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है? देखो, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है ना। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन है वो रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? थायरॉक्सिन, पैराथायराइड, पीयूष और थाइमस। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका पैराथायराइड। क्या हो जाएगा आपका? पैराथायराइड। तो पैराथायराइड नामक जो हार्मोन है ना, वो रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। ठीक है, तो ये जो पैराथायराइड नामक हार्मोन है ये किससे स्रावित होता है? ध्यान रखना, इसका स्रावन पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड नामक ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पैराथायराइड नामक ग्रंथि से होता है, जो थायराइड ग्रंथि को कवर करके रखता है। मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया है ना। तो इसी पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन के स्राव होता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, अर्थात ये रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का बी, पैराथायराइड। थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में बता दिया था कि थायरॉक्सिन हार्मोन आपके थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि के बारे में बता दिया था, जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसको अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर भी कहा जाता है, बताया था आप लोग को। इस पीयूष ग्रंथि से आपका एडीएच, ऑक्सीटोसिन, है ना, और प्रोलैक्टिन, सोमेटोस्टैटिन, इन सभी हार्मोन के स्राव होता है। और थाइमस, ध्यान रखना, थाइमस ग्रंथि जो हमारे चेस्ट के पास पाया जाता है, इस थाइमस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कौन से ग्रंथि को कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, थाइमस ग्रंथि को, है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पैराथायराइड। क्या हो जाएगा जी? पैराथायराइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, छठवां क्वेश्चन। हमारा छठा क्वेश्चन क्या? देखिए, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके कारण होता है? अभी जैसे मैंने बताया था, कौन से हार्मोन को लव हार्मोन बोलते हैं? कौन से को? ऑक्सीटोसिन को। तो वही ऑक्सीटोसिन के कारण ही क्या होता है? ये माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना जैसे क्रिया होता है। किसके कारण? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन दिया गया है, देखो, ए इंसुलिन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन और डी ऑक्सीटोसिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। और मैंने ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया है कि ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं के शरीर में उसके ओरी से, है ना, अंडाशय से स्रावित होता है। ध्यान रखना है। क्लियर है? ये और ये दोनों हार्मोन महिलाओं के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन है हमारे शरीर में उपस्थित रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये इंसुलिन है वो रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा तो हमारे रक्त में किसका मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जी? किसका? ग्लूकोज, अर्थात शक्कर का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमको डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन है वो रक्त में उपस्थित, ध्यान रखना है, रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ध्यान रखना, जो इंसुलिन नामक हार्मोन है इसका स्रावन कहां से होता है? आपके अग्नाशय से। कहां से होता है? अग्नाशय से। आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। इसलिए ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है यकृत, थायराइड, पीयूष और लाल ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा यकृत अर्थात लीवर। ठीक है, यकृत अर्थात लीवर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो हमारा यकृत हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर यही पास ऐसा पूछ देता कि सबसे बड़ी, अगर ऐसा पूछ देता सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर ये कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि।
थायराइड ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तब आपको ध्यान देना है पीयूष ग्रंथि। कौन सा जाएगा? पीयूष ग्रंथि। कौन सा जाएगा? पीयूष ग्रंथि। और कुछ आपको बात बता रहा हूं, किसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान देना है किसको? पीयूष को ही। किसको? पीयूष को ही। किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस को। किसको? हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्लियर है? किस ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर कहते हैं? ध्यान रखना, किस ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर कहा जाता है? ध्यान रखना है कंडक्टर। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। क्लियर है? और किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? ध्यान रखना है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो एड्रिनल को। किसको? एड्रिनल हम लोग पहले पढ़े थे अभी। एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है ना। और ध्यान रखना है प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कौन से ग्रंथि को कहा जाता है? ध्यान रखना है ये पूरे एग्जाम पूछे जाते हैं ना। प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कौन से ग्रंथि को कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है थाइमस ग्रंथि। तो मैंने जितने भी आपको पॉइंट बताए सबको याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष को। सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर किसे कहते हैं? पीयूष को। आपातकालीन ग्रंथि किसे बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को। और प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कौन से ग्रंथि को बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है आपके थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग आठवां क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन क्या हमारा? चलिए, तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? अग्नाशय, पीयूष, हाइपोथैलेमस और थायराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने बताया पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मास्टर ग्रंथि, है ना। और इसी पीयूष ग्रंथि को ही अंतःस्रावी तंत्र का कंडक्टर भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है ना। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को किस नाम से जानते हैं? इसको सुपर मास्टर ग्रंथि, है ना। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है? और अग्नाशय क्या है? अग्नाशय ध्यान रखना, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड अर्थात मिश्रित ग्रंथि। तो वे ग्रंथियां जो हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का स्रावन करता है मिश्र ग्रंथि कहलाता है। तो इसमें अग्नाशय को किस नाम से जानते हैं? मिश्र ग्रंथि से, है ना। मिश्रित ग्रंथि से इसको जाना जाता है। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, है ना। और इसको अंतःस्रावी तंत्र कंडक्टर भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि से एडीएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, सोमेटोस्टैटिन इन सभी हार्मोन का स्राव होता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाया जाता है ना। और इसी के लिए आयोडीन नमक बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्रंथि के लिए। और ये थायराइड ग्रंथि क्या है? इससे कौन से एंजाइम का स्राव होता है? थायरॉक्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। कौन सा? थायरॉक्सिन नामक एंजाइम का। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। चलिए अब 9वां क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या? देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? पूरा बता दिया हो जी। कौन सा हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? एडीएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और गैस्ट्रिन। देखो, एडीएच तो होता है। एडीएच क्या होता है? एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एडीएच का एंटी डाई, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का फुल फॉर्म होता है। और ये जो एडीएच है, एडीएच नामक हार्मोन है, इसका स्रावन कहां से होता है? पीयूष ग्रंथि से, एकदम करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन जिसको लव हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन और बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसका भी स्रावन कहां से होता है? आपके पीयूष ग्रंथि से होता है। प्रोलैक्टिन का भी स्रावन कहां से होता है? आपके पीयूष ग्रंथि से होता है, आपको ध्यान रखना है ना। और गैस्ट्रिन, ध्यान रखना, ये जो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है इसका स्रावन आपके अमाशय से होता है। कहां से होता है? अमाशय से। अमाशय में जी सेल पाया जाता है, जी कोशिका। अमाशय में जी कोशिका पाया जाता है। यही जो जी कोशिका है ये गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन करता है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, गैस्ट्रिन। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का जो स्रावन है वो आपके अमाशय से होता है। अमाशय में उपस्थित जी कोशिका है, इसका स्रावन करती है, जी सेल इसका स्रावन करती है ना। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन हो जाएगा, है ना। तो गैस्ट्रिन है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 10वां क्वेश्चन पे। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या? देखो, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है? अब भी जैसे मैंने बताया, तो
ग्रंथि देखा जाए तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, है ना। देखो अब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ समझते हैं। आखिर एक ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि क्या होता है? तो ग्रंथि एक ऐसी संरचना होता है जहां से रसायन का स्त्राव होता है ना। ग्रंथि एक ऐसी संरचना होता है जहां से किसका स्त्राव होता है? रसायन का स्त्राव होता है। और ऐसी ग्रंथियां जिसमें नलिका होता है, ऐसी ग्रंथियां जिसमें नलिका होते हैं अर्थात डक्ट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां। क्या कहलाते हैं? बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिसमें डक्ट या नलिका होते हैं, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां कहलाते हैं। और ऐसी ग्रंथियां जिसमें नलिका या डक्ट, जिसमें नलिका नहीं होता, वो क्या कहलाता है जी? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। और ध्यान रखना, जो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि होते हैं उससे बता रहा हूं, उससे समानता किसका स्त्रावन होता है? एंजाइम का स्त्रावन होता है ना। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्त्रावन होता है और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से किसका स्त्रावन होता है? तो हार्मोन का स्त्रावन होता है। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्त्रावन होता है, ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज? तो मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावन करती है? कुछ ऐसे जो ग्रंथि होते हैं जो एंजाइम का भी स्त्रावन करते हैं, हार्मोन का। मैंने बताया बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां जो एंजाइम का स्त्रावन करती हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रंथियां होती है जो एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्त्रावन करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? कौन से ग्रंथि को बोलते हैं? तो ध्यान रखना है किसको? अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि है, ये एंजाइम का भी स्त्रावन करती है और हार्मोन का, इसीलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, यहां पर लिख रहा हूं मैं अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अगर एंजाइम की बात करें तो एंजाइम के रूप में ट्रिप्सिन हो जाएगा, है ना, और एमाइलेज हो जाएगा। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, इन तीनों प्रकार के एंजाइम का स्त्रावन कौन करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि। अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो, और अग्नाशय एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी स्त्रावन करता है। और हार्मोन के रूप में किसका स्त्रावन करता है? ध्यान रखना है, ग्लूकेगॉन और दूसरा जगह आपका इंसुलिन। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, और यही इंसुलिन से आपके एसीएफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन का स्त्रावन कौन से ग्रंथि से होता है? तो आपके अग्नाशय ग्रंथि से। तो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। पहला चीज, इसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। दूसरा, यहाँ एंजाइम का भी स्त्रावन होता है और हार्मोन का भी स्त्रावन होता है। कौन कौन सा एंजाइम बताया? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और हार्मोन में बताया कौन सा? ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, है ना। तो यहाँ एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। समझ आ गया? और यहाँ मैंने एंजाइम का नाम लिखा है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, जिसमें से ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज है वो वसा का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज है वसा का। ध्यान रखना, ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का, है ना। एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है ना। तो यहाँ भोजन के तीनों घटकों का पाचन हो रहा है, अर्थात प्रोटीन का भी हो रहा है, वसा का भी हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है। इसीलिए अग्नाशय रस को पूर्ण रस के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किस रस को पूर्ण रस के नाम से जानते हो? ध्यान रखना है, अग्नाशय रस को पूर्ण रस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावन करती है? तो हमारा कौन सा जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। इसीलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मिक्स्ड ग्लैंड, है ना। और एंजाइम में कौन सा एंजाइम का स्त्रावन करती है बता दिया आपको, और हार्मोन में बताया ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, है ना, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं? देखो, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम पूछे गए हैं। ऑप्शन देंगे ग्लूकोज, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। ये एसीएफ का क्वेश्चन था, है ना, एसीएफ का। तो कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन है, इसका स्त्रावन, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावन कौन से ग्रंथि से होता है? कौन से ग्रंथि से होता है? तो आपको ध्यान रखना है अग्नाशय ग्रंथि से। कौन सा? अग्नाशय ग्रंथि से इस हार्मोन का स्त्रावन होता है। और जो इंसुलिन नामक हार्मोन है, ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन है, ये क्या करता है? ध्यान रखना है, ये हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को, रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। किसमें? ग्लाइकोजन में। ठीक है जी, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर ऐसा नहीं करेगा इंसुलिन,
अगर रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा तो हमारे रक्त में किसका मात्रा बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे हमको बीमारी हो सकता है, जिसको बोलते हैं मधुमेह या डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी बोलते हैं ना। तो कौन सा हार्मोन है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और इंसुलिन हार्मोन के स्रावन कौन से ग्रंथि से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से, आपको ध्यान रखना है, कौन से, अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि को क्या बोलते हैं जी, मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, देखो, अग्नाशय के वे कोशिकाएं जो इंसुलिन का उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अग्नाशय की वे कोशिकाएं, ये कौन है, ये क्या है, अग्नाशय की वे कोशिका का नाम क्या है जो इंसुलिन का स्रावन करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, थाइमस, एस्ट्रोजन, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस और क्या जगह एस्ट्रोजन, थाइमस, एस्ट्रोजन, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, और एक और ऑप्शन दिया गया एस्ट्रोजन, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, ठीक है। चलिए, तो आपको इसका आंसर बताना है कि अग्नाशय के वे कौन सी कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, क्या हो जाएगा, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। मैंने जस्ट अभी बताया था, अभी क्या बताया था, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, अर्थात यहां से एंजाइम का भी स्रावन होता है, अग्नाशय से एंजाइम का भी स्रावन होता है और आपका हार्मोन का भी स्रावन होता है। मैंने बताया था ना कि वह ग्रंथि जिससे केवल एंजाइम का स्रावन होगा उसको क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और वह ग्रंथि जिसमें से केवल हार्मोन का स्रावन होता है, वह ग्रंथि जिसमें केवल एंजाइम का स्रावन होता है उसको बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और वह ग्रंथि जिसमें केवल हार्मोन का स्रावन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। और वह ग्रंथि जिसमें एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्रावन होता है वो क्या कहलाता है, आपका मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। क्लियर है। तो अग्नाशय हमारा एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात यहाँ से एंजाइम का भी स्रावन होता है और हार्मोन का। तो अग्नाशय से एंजाइम को स्रावित करने वाली संरचना को क्या कहते हैं, एसिनी कहते हैं, है ना। अग्नाशय से एंजाइम को स्रावित करने वाली संरचना को एसिनी कहते हैं और अग्नाशय से हार्मोन को स्रावित करने वाली संरचना को क्या बोलते हैं, आइसलेट, ठीक है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, है ना। तो अग्नाशय के वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वो क्या कहलाएगा, तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से किसका स्रावन होता है, इंसुलिन और इंसुलिन नामक हार्मोन का, और आपको ध्यान रखना है ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन क्या होता है, स्रावन होता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, क्या हो जाएगा, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस।